पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस और पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अर्धलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। विश्वास, भरोसा, प्रेम बढ़ने के लिए हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षाओं में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। और ये इस समय हम अपना प्रभु ईश्वर को अपना सारा दिल, सारा मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से, सारे हृदय से, अपना दिल में विश्वास के साथ में प्रार्थना का इस पवित्र घड़ी में आमंत्रण करे, इनवाइट करे, निमंत्रण दे। हमारे बीच में प्रभु ईश्वर का उपस्थिति के लिए हम पूरे आभार भरे दिल से आज दिन भर की सारी आशीषों के लिए प्रभु ईश्वर को हमारे बीच में स्वीकार करते हुए, उपस्थित महसूस करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर को हमारे बीच में स्वागत करे, पूरा दिल की गहराई से स्वागत करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रशंसा करे, महिमा करे, उसके महान कामों के लिए, उस आशीष के महान कामों के लिए उस परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद करे, पूरे दिल से प्रभु का धन्यवाद करे। आज प्रभु ने हमको सुबह से लेकर शाम तक हमारे सभी काम करने के लिए मौका दिया, अवसर दिया, हमको स्वस्थ रखा, हमको संभाला, हमारी देखभाल किया, हमारी परवाह की, हमारा मार्गदर्शन किया, पथ प्रदर्शन किया। हर एक बात में प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमारी रक्षा की है, प्रभु ने हमें इस दुनिया का हर एक परिस्थितियों में संभाला है, हमको सुरक्षा प्रदान की है। ईश्वर हर क्षण, हर पल हमारे साथ था। हम परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। ईश्वर ने पूरी रात हमको अच्छी नींद दी, सुबह हमको उठाया, हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक की सब चीज़ों की जो हमारा दैनिक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की, और प्रभु अब तक हमारे साथ है। हम प्रभु के महान कामों को धन्यवाद देते हुए पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुतिगान करें, प्रशंसा करें, जय जयकार करें। आइए हम परमेश्वर के पवित्र नाम का स्तुतिगान करते हुए धन्यवाद के साथ परमेश्वर का स्तुतिगान करें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा चलूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा का स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा का स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर का स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर का स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। त्रयेक ईश्वर का स्तुति हो, त्रयेक ईश्वर को धन्यवाद, त्रयेक ईश्वर का स्तुति हो, त्रयेक ईश्वर को धन्यवाद, त्रयेक ईश्वर का स्तुति हो, त्रयेक ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु का पवित्र वचनों में परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए आज पूर्ण हृदय से हम प्रभु से प्रार्थना करें। और आज का हमारा प्रार्थना का जो विषय है वो है पश्चाताप के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा पवित्र वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 5 में,
मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि हम अपने प्रभु ईश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार करें, अपना गलतियों को स्वीकार किए, अपना जीवन को स्वीकार करते हुए, अपना मन के विचारों को, हमारा दिल के अंदर जो भी परमेश्वर का ओर से नहीं है, ईश्वर का ओर से नहीं है, धार्मिकता का ओर से नहीं है, उन हर एक अपवित्रता का, अज्ञानता का, अधर्म का, अनैतिकता का, असत्यता का और इस संसार का दुर्बल शक्तियों का प्रभाव को अपना दिल से निकालते हुए अपना पाप स्वीकार करें। वचन कहता है कि मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। सचमुच यदि हम अपना दोष नहीं छिपाते हैं, अपना गलतियों को मान लेते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना पाप स्वीकार करूंगा। जब हम अपना दोष नहीं छुपाते हैं, तब हम निश्चिंत और निश्चयी मन से एक दृढ़ संकल्प के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक श्रद्धा के साथ में, एक आस्था के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ में ईश्वर के सामने कह सकते हैं मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा, मैं अपना अपराध को स्वीकार करूंगा। और जब हम प्रभु का सामने अपना अपराध को स्वीकार करते हैं, प्रभु के सामने निश्चय करते हैं मैं पापी हूँ, अपने आप को मानते हैं, प्रभु के सामने अपना दोष नहीं छिपाते, अपना पाप स्वीकार करते हैं, तब हमारे उस पाप स्वीकार का प्रतिफल है प्रभु हमारे पापों का दोष को मिटाता है। वचन कहता है मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा, मैंने अपना पाप छिपाया नहीं, मैंने प्रभु के सामने अपना अपराध को स्वीकार किया, तब तूने मेरे पापों का दोष को मिटा दिया। ईश्वर ने हमारा पापों का दोष को यीशु मसीह के द्वारा कालवारी का क्रूस में हमेशा हमेशा के लिए अपना दृष्टि से मिटा दिया है। अब हम कुछ भी हमारा जीवन के अंदर पाप नहीं है, इसलिए हम प्रभु ईश्वर के सामने हर एक पश्चातापी मनुष्य के लिए, हर एक पश्चातापी भाई बहन के लिए, हर एक पश्चातापी व्यक्ति के लिए, इस दुनिया का हर एक पापी व्यक्ति के लिए जो मन परिवर्तन का पक्का दृढ़ निश्चय करते हुए, पश्चाताप करते हुए हृदय से प्रभु के पास में आता है, अपना दोष को स्वीकार करता है, अपना पाप को स्वीकार करता है, निश्चय ही प्रभु यीशु का पवित्र वचन के द्वारा जो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 5 में ईश्वर का वाणी हमसे कहता है तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। यीशु मसीह का पवित्र और निष्कलंक जीवित लहू हमारे पापों का दोष को मिटा देता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु हमारा पापों को क्षमा करने के लिए और हमारा दोष को मिटाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का पवित्र वचन हमसे कहता है, परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन संख्या 19 में प्रभु कहता है आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। प्यारे मित्रों, इस समय प्रभु का वचन आपसे, मुझसे, सारी कलीसिया से, सारे विश्व से, विश्व के सभी लोगों से, जाति जाति के लोगों से, राष्ट्र राष्ट्र के लोगों से, विश्वासियों से, धर्मियों से, अविश्वासियों से, पापियों से, पाप में गिरे हुए लोगों से, जिनका मन अपने आप में कुंठित है, बोझ से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, डिप्रेशन से भरा हुआ है, सबों के लिए परमेश्वर का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन संख्या 19 में कहता है आप लोग पश्चाताप करें, दिल से पश्चाताप करें, हृदय से पश्चाताप करें, अंतःकरण की सच्चाई से पश्चाताप करें और ईश्वर के पास में लौटे। यदि हम पश्चाताप करते हैं और ईश्वर के पास लौटते हैं, जिससे हमारे अपने जीवन के समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दृश्य अदृश्य, दिखने न दिखने वाले सब पाप मिट जाते हैं। प्रभु के पास में आकर अपना पाप को स्वीकार करने से, सच्चा हृदय से पश्चाताप करने से हमारा पाप को मिट जाता है।
हे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस समय प्रभु हम कलवरी का क्रूस के नीचे सारी मानव जाति को आपका पवित्र क्रूस के नीचे लेकर आते हैं प्रभु, और दुनिया का हर एक व्यक्ति का पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं प्रभु। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति के पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं प्रभु। इस दुनिया का असंख्य लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं प्रभु। उन सबों के पापों को स्वीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु आपके समान, आपका प्रतिनिधि के रूप में प्रभु, आपका प्रतिरूप में आपने हमको सृजा के प्रभु। आपने यही चाहा है कि हमें से हर एक दूसरे के लिए प्रायश्चित करे, एक दूसरे के पापों को क्षमा करे, जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हे प्रभु इस समय कलवरी का क्रूस के नीचे प्रभु, जहां आपने सारा सृष्टि का पाप को अपना ऊपर लेकर क्रूस पर स्वयं का देह को बलिदान किया है प्रभु, उस पवित्र क्रूस के पास में आते हैं प्रभु, आपके पास में आते हैं प्रभु, प्रायश्चित करते हैं प्रभु। इस दुनिया का असंख्य लोगों का पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं प्रभु, पूरी दुनिया का पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं प्रभु, हर एक प्रकार का पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं प्रभु, मन का पापों के लिए प्रभु, जीवन का पाप के लिए प्रभु, आत्मा का पाप के लिए प्रभु, सुनने के पाप के लिए प्रभु, बोलने का पाप के लिए प्रभु, देखने का पाप के लिए प्रभु, हाथ और पांव से किया हुआ धर्म के कामों का पाप के लिए प्रभु, व्यभिचार का पाप के लिए प्रभु जी, हत्या का पाप के लिए प्रभु जी, अनैतिक व्यवहार के लिए प्रभु, अशुद्ध स्वभाव के लिए प्रभु, अपना माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पाप के लिए प्रभु, ईश्वर का प्रति और मनुष्यों के प्रति किया हुआ पाप के लिए प्रभु जी, ईश्वर सच्चा हृदय से पश्चाताप करते हुए आपके पास में आए हैं प्रभु, आपका पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु। पवित्र लहू का एक बूंद को बहाकर स्वामी हमारा जीवन को, हमारा हृदय को, हमारा आत्मा को, हमारा पापमय जीवन को धोकर अपना पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए प्रभु। ईश्वर हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, हमारा पाप को क्षमा कीजिए प्रभु। हालेलुया, यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। हालेलुया प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। हाँ प्रभु, तू महान है, तू पवित्र है, तू परम पवित्र है, तू ही हमारे पुरखों का ईश्वर है, हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, तू ही अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है, कलीसिया का प्रभु है, इस्राएल का ईश्वर है, प्रेरितों का परमेश्वर है प्रभु। तूने ही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है प्रभु। तेरा वचन कहता है तू सबों पर दया करता है, तूने सबों पर तरस खाया है, अनुग्रह किया है, अपना करुणा को, अपना पवित्र प्रेम को उंडेला है प्रभु, अपना इच्छा को व्यक्त किया है प्रभु, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू मनुष्य के पाप को इसलिए अनदेखा कर देता है ताकि वह पश्चाताप करे। हाँ प्रभु, तू हमें मौका देता है प्रभु, हमें अवसर देता है, हमें पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का, अपने पापों को मानने का मौका देता है, ताकि हम हृदय से तेरी दयालुता को, तेरी करुणा को, तेरे तरस को, तेरे अनुग्रह को पहचाने प्रभु, तेरे प्रेम को पहचाने प्रभु, और तेरे पास में लौट कर आ जाए प्रभु। हाँ प्रभु, उड़ाऊ पुत्र के समान तू निरंतर हमारा इंतजार में, हमारा प्रतीक्षा में है प्रभु। चाहे हमने अहंकार से वशीभूत होकर, घमंड से वशीभूत होकर, पाप और जवानी का नशे में चूर होकर, आपका पवित्र दम हृदय को ठुकरा कर आपसे बहुत बहुत दूर हो गए प्रभु, लेकिन फिर भी तू हमारा वापस लौटने का इंतजार करता है प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने यीशु के द्वारा हम सबों को स्वीकार किया है, हम सबों को अपनाया है, हम सबों को कबूल किया है, हम सबों के लिए क्रूस के ऊपर एक महान कार्यवाही की है, जिसके द्वारा हमारा पाप उठाया गया है, जिसके द्वारा आपका हमसे मेल हो गया है। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रायश्चित करते हैं प्रभु, सारी मानव जाति का पापों की क्षमा के लिए सच्चा हृदय से आपके पास में आते हैं प्रभु। हम पर तरस खाइए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पावर होली गोस्ट, थैंक यू अब्बा फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 18 और 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे सदस्य कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध करता है और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। कितना महान और सुंदर पवित्र वचन है। प्रभु का वचन को हम फिर से पुनः इस वचन को सुने। वचन कहता है, तेरे समान कौन ऐसा ईश्वर है। आप सोचिए मेरे प्रिय मित्रों,
दुनिया में कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसा ईश्वर है, कौन ऐसा शक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे ईश्वर के समान है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। वचन कहता है तेरे हृदय से कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध को हरता है? कौन सा ईश्वर है जो अपराध को हरता है? इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, दुनिया में बड़ा बड़ा पीर पैगंबर, दुनिया में बड़ी बड़ी शक्तियों ने जन्म लिया, उतार लिया, सबों ने पाप का और पापियों का संहार कर दिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तेरे समान कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध को हरता है और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। आपका, मेरा, सारे जगत के लोगों का, जाति जाति के लोगों का, भाषा भाषा के लोगों का, केवल एशिया के ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लोगों का पापों को अनदेखा करता है। ऐसा ईश्वर है हमारा परमेश्वर। वचन कहता है जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता, जो हमेशा हम पर गुस्सा नहीं होता, हमेशा हमारी गलतियों को नहीं देखता, हमेशा हमारे अपराधों और दोषों पर दृष्टि नहीं लगाता, बल्कि वो उस उपाय में, उस योजना में लगा रहता है कि हमारे पापों को अनदेखा करे, हमारी गलतियों को अनदेखा करे, हमको माफ करने का मौका ढूंढता है हमारा प्रभु ईश्वर। प्रभु का वचन कहता है बल्कि वो दया करना चाहता है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे पाप पैरों तले रौंद कर उसे गहरे समुद्र में फेंक देगा, हमसे इतना दूर कर देगा कि हम अपना पापों को जानेंगे भी नहीं। प्यारे मित्रों, उस ईश्वर के पास में हम आए। चाहे आज हमने हमारा जीवन के अंदर कितना भी कठोर मन को बना लिया है कि मुझ जैसे पापी को कौन क्षमा करेगा, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए, इतने बड़े बड़े अफसोसजनक पाप किए हैं, क्षमा के परे पाप किए हैं, ऐसे अनगिनत करोड़ों पाप किए हैं, प्रभु को धोखा दिया है, पवित्र आत्मा को धोखा दिया है, परिवार को धोखा दिया है, माता पिता को धोखा दिया है, भाई बहनों को धोखा दिया है, अपने रिश्तों को धोखा दिया है, अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य जो मुझे ईश्वर की ओर से सौंपा गया है, मेरा कर्तव्य, उसके प्रति मैं लापरवाह और धोखेबाज रहा, अपने आप के प्रति मैं अयोग्य और धोखेबाज रहा, मैंने अपने आप के विरुद्ध में पाप किया कि ऐसे असंख्य पापों से हमारा दिल बोझ से भरा हुआ है। लेकिन यीशु का वचन कहता है थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर ले लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ सहने योग्य है। वचन स्पष्ट तरीके से कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मेरे स्वभाव से सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। वचन हमको सिखाता है प्रभु ईश्वर हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देगा, इतना दूर कर देगा, जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, उतना प्रभु हमारे पापों को दूर कर देगा। आइए प्रिय मित्रों, नबी मिका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 18 और 19 के द्वारा हम ईश्वर को, सर्वशक्तिमान पिता को, यीशु मसीह नासरी के नाम में जिसने हमारे पाप के लिए क्रूस के ऊपर प्रायश्चित किया है, और संत पौलुस प्रकट शब्दों में कहते हैं कि ईश्वर ने चाहा, पिता ने चाहा कि ईसा मसीह नासरी हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ये समय है पश्चाताप के साथ विश्वास में प्रभु ईश्वर के सामने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने का। आइए हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए विश्वास से प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर, हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 103 वचन संख्या 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। वचन कहता है प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, अब्बा पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता, दया सागर, करुणा सागर, क्रूसधारी प्रभु यीशु, दया निधान प्रभु यीशु, यदि तू अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। हमारा प्रभु हमारे अपराधों को याद नहीं रखता मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाता है। वो परमेश्वर हमारे पापों का हिसाब लेखा जोखा रखता जरूर है, लेकिन हमारे पापों को गहरे समुद्र में फेंकने वाला परमेश्वर है। जब हम पश्चाताप करते हैं, उसके पास में आते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारे पापों को हमसे दूर करता है। वचन कहता है प्रभु यदि तू अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, तू पापियों को क्षमा करता है, पापों को हरता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हाँ प्रभु, हम सबके सब आपके पास में आए हैं अपना पाप को लेकर, अपना पापमय जीवन को लेकर, अपनी अयोग्यताओं को लेकर, अशुद्धताओं को लेकर, अपने जीवन के अंदर के सब अंधकार के सभी कामों को लेकर आपके पास में आए, अविश्वास के सब कामों को लेकर आए हैं, वे विचार के सब कामों को लेकर आए हैं। अपने जीवन की हर एक व्यक्तिगत और शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक और जीवन की हर एक रहस्यमय पापों की क्षमा के लिए प्रभु आपके पास में आए। वचन कहता है तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हाँ प्रभु, तू सचमुच विश्वास योग्य ईश्वर है। तूने हमारे लिए कलवरी का क्रूस में निष्कलंक होते हुए भी हम सबों का पाप को अपने खर्चे में लिखकर तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह नाज़री के द्वारा आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस समय हमारा देश के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, राष्ट्र के अगुवों के लिए, विश्व की सारी सरकारों के लिए प्रभु, विश्व के सभी लोगों के लिए प्रभु, विश्व के सभी विभागों के लिए प्रभु, जितना भी डिपार्टमेंट इस दुनिया में है प्रभु, जो मानव सेवा के लिए, मानव समाज के लिए, मानव जीवन के लिए कई प्रकार के डिपार्टमेंट के रूप में सेवा दे रहे हैं प्रभु, उसके सभी अधिकारियों के सब मन वचन और कर्म से किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं प्रभु। तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं प्रभु। तेरे समान कौन ऐसा ईश्वर है जो मनुष्यों के पापों को क्षमा करता है प्रभु। आप केवल एक मात्र आप है प्रभु, जिसने सबों के पापों के लिए क्रूस के ऊपर प्रायश्चित किया है प्रभु। हम सब आपके पास में आए हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पावर होली गोस्ट, थैंक यू अब्बा फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 7 में प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप का जरूरत नहीं है, पश्चाताप का आवश्यकता नहीं है, एक पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन स्पष्ट तरीके से आपसे और मुझसे कहता है, हम सबों से कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह से अब हम सब से कहता है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिनको पश्चाताप या पाप क्षमा का जरूरत नहीं है, एक पापी के लिए अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु का नजरों में हम में से हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जेल में सजा काटने वाला कैदी क्यों ना हो, चाहे उसने कैसा भी पाप क्यों नहीं किया हो, वो कितना भी जघन्य अपराधी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, ईश्वर किसी का मृत्यु और किसी का दुख से प्रसन्न नहीं होता। वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, वो पापियों के मन परिवर्तन के लिए उनका जीवन के अंदर, उनका आत्मा के अंदर, उनका विचारों के अंदर अपना प्रेम को उंडेलता है। उस महान प्रेम को जिसके द्वारा हमें पश्चाताप करने के लिए प्रेरणा मिलती है, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए प्रेरणा मिलती है, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और वो प्रेरणा हमारे जीवन की गलतियों के अंदर जब हम अफसोस करते हैं, हमारे जीवन की गलतियों के अंदर जब हम उन परिस्थितियों को देखते हैं कि हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण आज हमारी दुर्दशा कैसी है। जैसा कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में पलटकर, अपने जीवन में यू टर्न लेकर, अपने जीवन में झांक कर देखा था, अपना जिंदगी के अंदर देखा था, वैसा ही प्रभु आपको और मुझको अवसर देता है कि हम प्रायश्चित की भट्टी में जलते हुए, पाप का पश्चाताप में जलते हुए, विश्वास के साथ में अपना जीवन के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए, ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। वचन स्पष्ट कहता है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिनको पश्चाताप का जरूरत नहीं है, एक धर्मी के लिए, एक पापी के लिए जो पश्चाताप करते हुए लौट कर आता है, स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। मेरे प्रियो, आपका और मेरे जीवन में जब हम प्रायश्चित करते हैं, स्वर्ग में उत्सव होता है, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में एक बड़ा जलसा होता है, एक बड़ी खुशी की लहर आती है। दूतों और संतों और प्रेरितों और नबी लोग मिलकर परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के सामने आनंद के साथ में गीत गाते हैं, एक पश्चातापी पापी का वापस लौटाने के लिए।
पश्चाताप कर एक पापी जब प्रभु के पास में लौट कर आता है, स्वर्ग उत्सव से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। आइए हम अपना पश्चाताप करते हुए, विश्वास करते हुए यीशु के पास में लौट कर आए, ताकि हम अपने पापों के कारण जितना हमने परमेश्वर को और अपना परिवार को खेदित किया है, अपना पश्चाताप के द्वारा उसकी आशीष अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, कलीसिया को और स्वर्ग को प्रदान करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 8 और 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं देता, वह चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हम प्रभु यीशु के नाम से ऊंचा उठाते हुए इस वचन को दोहराए, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन स्तोत्र ग्रंथ 103 वचन संख्या 8 और 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसका हृदय में आपके, मेरे लिए, सारी सृष्टि के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए अत्यंत दया और करुणा है। वो अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय है। आपके और मेरे, हम में से हर एक व्यक्ति के गलतियों को, पापों को, अपराधों को सहन करने में वो बेपरिमाण रूप से हमारे पापों को सहन करता है, हमको अवसर देता है, मौका देता है पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का। अपना जिंदगी में प्रायश्चित करते हुए उसके पास आने के लिए हमको मौका देता है। वह सहनशील, प्रेम और अत्यंत दयालु है। वचन स्पष्ट कहता है कि वह सदा दोष नहीं देता। हमेशा आपके ऊपर और मेरे ऊपर दोष लगाने के लिए वो खड़ा नहीं रहता। जैसा शैतान हमारे जिंदगी में केवल अवसर ढूंढता है कि कब हमको मौका मिले उसको दोष लगाने के लिए, कब उसको हमारे जिंदगी के अंदर मौका मिले, कब उसको हमारे जिंदगी के अंदर हम पर अभियोग लगाने का अवसर मिले, कब हमको फाड़ खाने का मौका मिले, कब हमारी बेइज्जती करने का मौका मिले, कब हमको परमेश्वर की धार्मिकता से गिराने का मौका मिले। वैसा ईश्वर का स्वभाव नहीं है। वो हम पर सदा दोष नहीं देता, वो हम पर सदा अभियोग नहीं लगाता, वो सदा हमें दोषी नहीं ठहराता। वह हमारे साथ चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, अनंत काल तक हम पर क्रोध बनाए नहीं रखता। मेरे प्रियो, आदम की से पाप हुआ, आदम को प्रभु ने क्षमा किया। कई जगह पर हम देखते हैं इजरायली लोगों ने प्रभु का विरोध में विद्रोह किया, मूसा का विरोध में विद्रोह किया, विश्वासियों का विरोध में विद्रोह किया, प्रेरितों का विरोध में विद्रोह किया, नबियों का विरोध में विद्रोह किया। लेकिन प्रभु ने उनके गलतियों के कारण उनको नष्ट नहीं किया, उनका सर्वनाश नहीं किया। नूह का समय में हम देखते हैं प्रभु ने जल प्रलय में सारी सृष्टि को नहीं मारा। प्रभु ने नूह और उसका परिवार जो परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी था, प्रभु ने उनको श्रद्धालुता के कारण उनको अनंत जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। फिर से प्रभु ने नूह के द्वारा सृष्टि का नवनिर्माण किया। इसलिए प्रभु हम पर चिरकाल तक क्रोध नहीं करता है, वो सदा हम पर दोष नहीं लगाता है। वचन स्पष्ट कहता है हम में से आपको और मुझको, हम में से हर एक व्यक्ति को, वह ना तो हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे पापों के अनुसार हमें दंड देता है। ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है, ना हमारे पापों के अनुसार हम पर दोष लगाता है, हमारे साथ व्यवहार करता है।
प्रभु अपने महानता के अनुसार, अपनी दयालुता के अनुसार वो सर्वशक्तिमान है, वो करुणामय है, वो तरस खाने वाला ईश्वर है। वो मौका का इंतजार में रहता कि हमको क्षमा करने का, हम पर तरस खाने का, हम पर दया करने का। आइए उस परमेश्वर को हम सारा हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से सेनाओं का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्तुति गान करें, आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, ताकि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को स्वीकार कर सके, उस प्रेम बलिदान को अनुभव कर सके, सुलह की उस सच्ची कीमत की ओर दृष्टि लगाए, सुलह की उस सच्ची कीमत की ओर दृष्टि लगाए जो जीवन की रोटी है, जो परमेश्वर का मेमना है, जो सिंहासन पर विराजमान, जिसका नाम राजाओं का राजा है, जो वध किया हुआ मेमना है, जो सिंहासन पर विराजमान जीवंत ईश्वर का मेमना है, जो जीवन की रोटी है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसका नाम परमेश्वर का शब्द है, उस परमेश्वर की ओर हम दृष्टि लगाए, पूरा हृदय से प्राश्चित करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर तरस खाइए। आइए प्रभु, मेरा जीवन में, मेरा मन में, मेरी आत्मा में, मेरा हृदय में मुझे छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए ना प्रभु। मैं कमजोर हूँ प्रभु, मैं दुर्बल हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु। मेरा पाप मेरा शरीर में, मेरी आत्मा में, मेरा जीवन में कई प्रकार का प्रभाव के रूप में प्रकट हो रहा है प्रभु। बीमारियों का रूप में, आर्थिक रूप में, परेशानी का रूप में, दुख का रूप में, निराशा के रूप में, एक्सीडेंट का रूप में, हादसों का रूप में प्रभु, कई प्रकार का समस्याओं को लेकर पाप मुझ पर तांडव कर रहा है प्रभु, मुझ पर प्रबल हो रहा है प्रभु। हे प्रभु, मैं निश्चय करता हूँ प्रभु, सच्चा हृदय से आपके पास में आता हूँ प्रभु। इसवे मेरा पाप को क्षमा कीजिए प्रभु। पाप क्षमा करने वाला प्रभु यीशु, दया करने वाला प्रभु यीशु, करुणा करने वाला प्रभु यीशु, मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तरस खाने वाला प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। आपका पवित्र लहू का बूंद से, पवित्र लहू का एक बूंद से प्रभु मेरा जीवन को धो दीजिए प्रभु। क्रूस पर बहाए हुआ पवित्र लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु। आइए प्रभु, मेरा दिल में, मेरा जीवन में, मेरा मन में, मेरा आत्मा में आकर मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, मुझे छू लीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पिता का स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता का स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता का स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पावन आत्मा का स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा का स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 वचन संख्या 9, 1 और 2 में वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का कान सुन सकता है। वचन स्पष्ट तरीके से आपको और मुझको कहता है, किंतु हमारे अधर्म के कामों ने, हमारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है। वचन कहता है, किंतु तुम्हारे या हमारे अधर्म ने, हमारे अपने अधर्म ने, या यदि हम एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं तो हम आपस में भी बोल सकते हैं। वचन कहता है, प्रभु का वाणी कहता है, परमेश्वर का वचन ईसायाह नबी आपसे और मुझसे स्पष्ट तरीके से कहता है। और जब आज हम इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु का वचन को हम इस प्रकार से भी समझ सकता है कि हमारे, यहाँ नबी हमको कहता है तुम्हारे, लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे। वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का हाथ बचा सकता है चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। प्रभु का कान सुन सकता है चाहे आप कहीं से भी क्यों नहीं बोल रहे हो। प्रभु का हाथ बचा सकता है, प्रभु का कान सुन सकता है। वचन कहता है, किंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो गया है। तुम्हारे पापों ने तुम्हारे प्रभु ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुन सकता। प्रिय मित्रों, यदि प्रभु का वाणी को सुनना है, प्रभु का आवाज, हमारी आवाज को प्रभु को सुनना है, प्रभु हमारा जीवन को प्रभु का हाथ ने बचाना है, हमारा प्रार्थना को प्रभु का कान ने सुनना है, हमारा जीवन में प्रभु का दृष्टि होना है, तो हमको प्रभु के सामने अपना अधर्म को धोना है, अपना अधर्म को धोना है, अपने अधर्म के कामों से पश्चाताप करना है, अपना पाप के कामों से पश्चाताप करना है, अपने अयोग्यता के कामों से पश्चाताप करना है। हमने प्रभु ईश्वर के सामने बहुत से असंख्य पापों के कारण प्रभु से हम विमुख हो गए हैं।
हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता जो है वो हमने तोड़ दिया है पाप के द्वारा। कैसा टूटता है पाप के द्वारा हमारा रिश्ता? क्योंकि वचन हमको बताता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का पवित्र वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते आपका ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है? आपको नहीं मालूम परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर है, ईश्वर का आत्मा आप में बसता है। वचन में संत पौलुस बताता है, हम सब जान गए हैं कि हमारा ये शरीर, हमारा ये बॉडी, हमारा ये शरीर का इंद्रियां परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा इस मंदिर में बसता है। अब यदि ये इस मंदिर का आंख पाप करता है, इस मंदिर का कान पाप करता है, इस मंदिर का नाक या मुंह से या जीभ से पाप होता है, इस मंदिर का अंतकरण से पाप होता है, इस मंदिर का हाथ और पांव पाप करते हैं, या हमारा विवेकशील बुद्धि और ज्ञान पाप में भिगा हुआ है या पाप में भरा हुआ है, तो क्या परमेश्वर जो पवित्र है अपवित्रता का इस मंदिर के अंदर रहेगा? हमारा ये शरीर जो है अपवित्रता का मंदिर है और अपवित्रता के साथ में सत्संग करने वाला शैतान के अलावा इस शरीर में, इस मंदिर में कोई दूसरा ईश्वर नहीं आ सकता, क्योंकि ये अपवित्रता से भरा हुआ है। ईश्वर हमसे विमुख हो गया है। हमारे स्वभाव के कारण, हमारी अपवित्रता के द्वारा, हमारे दुर्बलता के द्वारा, हमारी अयोग्यता के द्वारा, हमारे कथनी और करनी के द्वारा ईश्वर हमसे विमुख है, उसका आत्मा हमसे विमुख है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। यदि तुम आज अपने आप को पवित्र बनाओगे तो कल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु को हमसे विमुख करने वाले हम खुद जिम्मेदार हैं। मन से, वचन से, कर्म से, कर्तव्यों को पूरा न करने के कारण, बात से, सोच से और विचार से, अपना जीवन में गैर जिम्मेदार होने के द्वारा, धार्मिकता का विरोध में जाने के द्वारा, कलीसिया का विरोध में जाने के द्वारा हमने ईश्वर का विरोध में जाकर उसको अपने से विमुख कर दिया है। हम पुकारते हैं लेकिन प्रभु के पास हमारी वाणी नहीं पहुंचती, वो हमें नहीं सुनता है। हम पाप के दलदल में धंसते चले जाते हैं लेकिन प्रभु का हाथ हमको बचाता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु और हमारे बीच में अपवित्रता की, अयोग्यता की, अधार्मिकता की एक गहरी दीवार है जिससे प्रभु हमको नहीं देख सकता और हम प्रभु तक नहीं जा सकते। वचन स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर पवित्र है और अपने आप को पवित्र रखते हैं तो परमेश्वर पवित्रता के साथ में सत्संग करता है। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर। और परमेश्वर का संबंध पवित्रता के साथ में है, अपवित्रता के साथ में नहीं है। इसलिए आपको और मुझको यदि परमेश्वर का इस वचन को पूरा होना है, वचन को एक बार फिर से सुन लीजिए, वचन को पूरा होना है तो वचन कहता है ईसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 वचन संख्या 1 और 2 में वचन कहता है प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ है, प्रभु का कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। परमेश्वर पवित्र है, अपने आप को पवित्र बनाए रखो ताकि कल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे द्वारा पवित्रता का काम कर सके। इस समय पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा आत्मा से हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी पवित्रता की शक्ति से, तेरी धार्मिकता की शक्ति से, तेरे अनुग्रह की शक्ति से मुझे भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। अपना गलती को स्वीकार करते हुए, पिता का प्रेम को पहचानते हुए, सच्चा हृदय से उसका दयालु हृदय की ओर दृष्टि लगाते हुए यदि हम अपना पापों का दोष को मानते हैं और प्रायश्चित करते हुए ईश्वर के पास में लौट आते हैं तो जैसे 99 धर्मियों की अपेक्षा एक